ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हां, मंगल देव 21 जनवरी 2025 को कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी भी मंगल से ही प्रभावी होती है। ऐसी स्थिति में जब मंगल देव की स्थिति बदल रही है, विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो आइए जानते हैं मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल का यह जो गोचर अवधि है वह किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, मंगल देव 21 जनवरी 2025 को कर्क राशि अपनी नीच राशि से निकलेंगे, जहां से इनकी नीचता खत्म होगी और अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 24 फरवरी 2025 तक मंगल देव वक्रीगत अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। 24 फरवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे और 2 अप्रैल 2025 तक मंगल देव मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, जब प्रथम भाव और आपके छठे भाव के स्वामी होकर मंगल देव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यह जो समय अवधि रहने वाली है, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। रीजन है कि अष्टम भाव जो होता है यह दुख, कष्ट, पीड़ा, चोट चपेट, दुर्घटनाओं का होता है। और जब आपके राशि के स्वामी होकर मंगल देव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि की ढैया का अंतिम चरण है, अंतिम प्रभाव जब चल रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। चोट चपेट, दुर्घटनाओं से आपको बचना होगा। साथ ही आपको कंधों में दर्द, तकलीफ की यहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके हल हो जाएंगे। साथ ही रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, इन सभी फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी अष्टम भाव को देने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रिसर्च पावर आपकी बढ़ने जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई काम करते हैं, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग माइनिंग अथवा कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन ध्यान रखें कि राशि के स्वामी होकर और जब अष्टम भाव से मंगल देव गोचर करेंगे और काफी लंबे अवधि तक गोचर करेंगे, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरफ से शनि की ढैया का प्रभाव और दूसरी तरफ से मंगल का अष्टम भाव में होना थोड़ा सा समय आपके लिए कष्टपूर्ण जरूर रह सकता है। वही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम देगा। कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अथवा ओवर थिंकिंग की वजह से प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं से भावनात्मक तौर पर या विचार के तौर पर थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में दूरियां बन सकती हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों, आप भ्रम की स्थिति से बचें। जिस प्रेम संबंध के साथ में अगर उसको आगे बढ़ाने का आप प्रयास करते तो बेहतर है, अन्यथा यहाँ पर ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत, गुप्त संबंध बनने के भी योग यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो व्यापारिक जीवन के लिहाज से अगर देखें तो यह समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जितनी आप अपेक्षा करेंगे, जिस सोच के साथ आप व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच के अनुसार आप लाभ हासिल करने में थोड़ा सा असफल रह सकते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चलेगा तो बहुत खराब भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सामान्य गति के साथ में आप आगे बढ़िएगा। अगर किसी भी प्रकार के बड़े निवेश, इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लें। शनि की ढैया भी 29 मार्च से समाप्त हो जाएगी और 2 अप्रैल के बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा। मंगल देव का आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, तो कुल मिलाकर स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। वही नौकरी अगर आप कर रहे हैं, जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं, या कोई भी ऐसी जॉब है जो कि सेक्रेट से जुड़ी हुई है, तो उसमें आपको आकस्मिक तौर पर लाभ मिलने के योग, प्रमोशन मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि आपको बोल दिया गया कि अब आप नहीं आइएगा। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो नौकरी में जो बदलाव भी होगा ना, वो बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव नहीं रहेगा। तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप नौकरी में है तो किसी भी प्रकार के बदलाव करने से बचिएगा। थोड़ा सा अगर कार्यस्थल पर काम की अधिकता भी है तो बोझ तले आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार से बदलाव किया तो जो यह बदलाव आपके जीवन में आएगा, यह आगे चल के आपको पसंद नहीं आएगा। तो इस पर थोड़ा सा आपको
ध्यान देना होगा और इस बात को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं। वही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो लाभकारी समय बना हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ कार्य की अधिकता आप में ज्यादा रह सकती है। यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपके वाणी स्थान पर भी है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं से धन में वृद्धि होगी, धन लाभ आपको तो जरूर मिलेगा, लेकिन कुटुंबीजनों के साथ में, वरिष्ठ लोगों के साथ में आपकी वाणी की वजह से कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। तो आप एग्रेसिव होकर वाणी का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लाभ भाव पर जब चौथी दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि होगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह रहने वाली है कि वृश्चिक राशि वालों, भले ही आपके जीवन में संघर्ष रहे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डगमगाएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पर है। ये उच्च राशि मकर राशि को देख रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं, ठीक है, या क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आर्ट का काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। वही अगर देखा जाए तो भूमि संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ मिलने के योग जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट गलत लोगों के साथ में जाके कहीं गलत जगह पर निवेश ना करते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए, स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, जीवन साथी की वाणी थोड़ा सा उग्र हो सकती है, तो जब आपकी भी वाणी उग्र रहेगी, जीवन साथी की भी वाणी उग्र रहेगी, तो यहाँ पर अगर एक व्यक्ति शांत रहेगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, भले ही मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हो, लेकिन इस समय अवधि के दौरान विवाह के सुंदर योग बनेंगे। शादी विवाह आपका तय हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही। वही संतान को लेकर कोई न कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति, संतान के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज से आपको बचना है, कर्ज वगैरह नहीं लेना है। तो कुल मिलाकर गोचर की जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है। देखिए, राशि के स्वामी जब अष्टम भाव में जाते हैं तो निगेटिव स्थिति है। दूसरा, आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी बुद्धिमत्ता काम करेगी। थोड़ा सा आपकी जो नॉलेज है वो निकल के सामने आएगी, आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सा पॉजिटिव आपके लिए रहेगी, जहां पर सिचुएशंस को आप हैंडल कर ले जाएंगे। उपाय क्या करना है? उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या हनुमान जी को कम से कम 3 मंगलवार लाल रंग के धागे में लाल रंग के पुष्प लीजिए, माला बनाइए और उनको अर्पित कीजिए। तीसरा उपाय और कर सकते हैं कि एक जय श्री राम का तिकोना झंडा लीजिए, हनुमान जी को अर्पित कीजिए। बस ये 3 में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। अगर और भी उपाय करने हैं तो आप लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।